Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss part second, important questions of Hamlet. 30 क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में डाल दिए हैं हैमलेट के, और इससे पहले वीडियो बनी हुई है, उसे जाकर देखने लगा चैनल पे। एंड सेकंड पार्ट में 31 क्वेश्चन से ये स्टार्ट हुए हैं। 31 क्वेश्चन, हु इज़ मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ? आंसर इज क्लोडियस। किंग हैमलेट की वाइफ की शादी किससे हुई थी? बाद में जब किंग हैमलेट की डेथ हो, मर्डर हुआ था, सॉरी उनका, ठीक है, डेथ नहीं हुई थी उनकी, नेचुरल डेथ बताया था क्लोडियस ने, लेकिन वो मर्डर हुआ था उनका। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्लोडियस। वॉट डज किंग क्लोडियस मॉन्ट्स ओवर इन द बिगनिंग? शुरुआत में किंग क्लोडियस किस पर विलाप कर रहे थे? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की डेथ पर, जबकि मर्डर उन्होंने खुद नहीं किया था और उसे बता दिया था कि डेथ हुई है। वॉट डू क्लोडियस एंड गर्टरूड वॉन्ट प्रिंस हैमलेट टू डू? क्लोडियस एंड गर्टरूड प्रिंस हैमलेट से क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्टे क्लोज टू दैम। क्लोडियस और अब जो उनके प्रेजेंट हस्बैंड हैं, सॉरी गर्टरूड एंड इनके प्रेजेंट जो हस्बैंड हैं क्लोडियस, ये दोनों ये चाहते थे कि किंग हैमलेट उनके बिल्कुल क्लोज रहे। वॉट डज प्रिंस हैमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट? प्रिंस हैमलेट वो परेशान किस चीज़ पर हो रहे थे? बिकॉज ही इज सो अपसेट, और वो परेशान है, वो किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे हैं। कंटेम्पलेट मीन्स होता है चिंतन करना, किस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, किलिंग हिमसेल्फ, वो स्वयं को मारने के बारे में अब विचार कर रहे हैं। उनके माइंड में कंटिन्यू ये विचार आ रहे हैं कि उन्हें अब खुद को मार लेना चाहिए, और इसलिए वो क्या है, अपसेट है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 क्वेश्चन, वॉट डज 14 ब्रास वॉन्ट फ्रॉम क्लोडियस? 14 ब्रास क्लोडियस से क्या चाहते हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वो ये चाहते हैं 14 ब्रास क्लोडियस से कि लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, वो वाली भूमि चाहते हैं जो कभी नॉर्वे से पहले जुड़ी, मतलब नॉर्वे से पहले जुड़ी हुई थी भूमि, वो अपनी लैंड्स लेना चाहते हैं क्लोडियस से। वॉट डज लार्टस वॉर्न ओफिलिया अबाउट? लार्टस ओफिलिया को किस बारे में चेतावनी दे रहे हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फॉलिंग इन लव विद हैमलेट, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, तो इस बार हैमलेट से इस बात के लिए वो उसे चेतावनी देते हैं। व्हाट इज़ लार्टस मेन ऑब्जेक्शन टू ओफिलिया फीलिंग? लार्टस का मुख्य उद्देश्य जो ओफिलिया की फीलिंग को रोकने का क्या है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हैमलेट हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, क्योंकि वो ये कहता है लार्टस अपनी बहन ओफिलिया से कि हैमलेट के पास है ना कई उत्तरदायित्व हैं अपने देश के प्रति, तो इसलिए कहता है कि तुम उससे प्रेम करना बंद कर दो, ओफिलिया से कहता लार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफिलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट? पोलोनियस ओफिलिया के हैमलेट से जो संबंध है उसके बारे में क्या कहता है? पोलोनियस ओफिलिया के संबंध के बारे में क्या कहता है, जो हैमलेट से ओफिलिया के संबंध है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनीमोर, वो उससे कह देता है तुम्हें अब इसे बिल्कुल भी नहीं देखना। व्हाट डज हैमलेट ओवर ईयर वाइल वेटिंग फॉर द गोस्ट टू अपीयर? हैमलेट संयोग से क्या सुनता है जब वो घोस्ट के आने का इंतजार कर रहा होता है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द रेवलरी ऑफ द किंग। किंग जो है अपनी मतलब शराब वगैरह कर रहा था, आनंद मना रहा था, तो उस चीज़ को वो सुनता है, उनकी आवाज़ों को, द रेवलरी ऑफ द किंग। वाई डू होरेशियो एंड मार्सलस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड द घोस्ट? होरेशियो और मार्सलस हैमलेट और घोस्ट का पीछा क्यों करते हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टू प्रोटेक्ट हैमलेट, हैमलेट को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के, उसकी रक्षा करने के लिए, कहीं भूत उसे कुछ कर ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई? हैमलेट के पिताजी कैसे मरते हैं?
तो ही वॉज पॉइजन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, उन्हें जहर दे दिया गया था, उनके कान में जहर उड़ेल दिया गया था. वॉट डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम? हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम? मतलब जो हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है वो हैमलेट से किसे मारने के लिए कहता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोडियस को, क्योंकि उन्होंने ही उसका मर्डर करा था इसीलिए. व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्टरूड हिज वाइफ? किंग हैमलेट का जो घोस्ट था वो अपनी पत्नी, जो उनकी पूर्व पत्नी थी, ये अब तो ये क्लोडियस की हो गई हैं पत्नी, तो गर्टरूड के बारे में क्या कहता है? कहता है सी ऑप्शन इज करेक्ट, ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन, कि उसे अकेला ही छोड़ दो, उसे कुछ मत करना. What does Hamlet tell Horatio and Marcellus about his plan? Hamlet होरेशियो और मार्सलस को अपने प्लान के बारे में क्या बताता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट ही में प्रिटेंड टू बी क्रेजी, वह पागल होने का बहाना करेगा, वास्तव में पागल तो नहीं होगा लेकिन बहाना करेगा. वॉट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफिलिया? ओफिलिया को परेशान करने के लिए हैमलेट क्या करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ही एक्ट्स फ्रेंटिक एंड चैओटिक, वह उससे पागलपन जैसा व्यवहार करता है, पागलों की तरह व्यवहार अव्यवस्थित तरीके से रहता है. हु आर रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न? रोजनक्रिंटेस एंड गिल्डनस्टर्न कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैमलेट्स फ्रेंड, हैमलेट के फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी क्लोडियस के लिए हैमलेट को जासूसी करते हैं, फिर उसे मारने के लिए, मरवाने के लिए भी इंग्लैंड ले जाते हैं साथ, लेकिन वो खुद ही मर जाते हैं. कहते हैं किसी का कोई बुरा करता है तो खुद ही उसका बुरा हो जाता है. Whom does 14 brass swear he will not attack? मतलब 14 ब्रास पर अटैक करने के लिए कौन कसम खाता है कि वह उस पर अटैक नहीं करेगा? Whom does 14 brass swear he will not attack? किस चीज़ के लिए मतलब 14 ब्रास ये शपथ लेता है कि मैं उस पर अटैक नहीं करूँगा? तो डेन्स पर, द डेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफिलिया? पोलोनियस कैसे प्लान करता है, क्या मतलब कैसे योजना बनाता है हैमलेट का और ओफिलिया के लिए, मतलब प्रेम सिद्ध करने के लिए इन दोनों का कैसे योजना बनाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पाई ऑन हिम पर्सनली, अब वो उन पर व्यक्तिगत रूप से जासूसी करेगा, देखेगा उनके बीच क्या चल रहा है, प्रेम तो है ही, उनके प्रेम संबंध कैसे हैं ये देखेगा वो. व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म? हैमलेट प्लेयर से क्या परफॉर्म, मतलब किस तरीके का प्ले परफॉर्म करने के लिए कहता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मर्डर ऑफ गुंजैको. हाउ विल क्लोडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट? क्लोडियस प्ले में कैसा रिएक्ट करेगा हैमलेट के अनुसार? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि यदि उसने मर्डर किया है वास्तव में मेरे फादर का, मीन्स हैमलेट के फादर का यदि उसने सच में मर्डर किया है, वो ये सोचता है, तो वो कैसा दिखाई देगा? गिल्टी, ही विल अपीयर गिल्टी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वाई डज क्लोडियस वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन? क्लोडियस अकेले क्यों रहना चाहता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफिलियाज इंटरेक्ट, ताकि वह और पोलोनियस मिल करके हैमलेट और ओफिलिया के इंटरेक्शन को देख सकें, उनकी मतलब बात सुनते रहते हैं, उनके आपस में देखते हैं प्रतिक्रियाएं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लोडियस ओवर ईयर हैमलेट डिस्कसिंग? पोलोनियस और क्लोडियस हैमलेट को डिस्कस करते हुए संयोग से क्या सुनते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वो ये सुनते हैं वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, मैं सुसाइड करूँ या ना करूँ, मरूँ या जीऊँ, टू डाई और टू लिव. व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट? ओफिलिया हैमलेट को क्या दे देती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन हर, वो उन गिफ्ट को उसे वापस कर देती है हैमलेट को जो हैमलेट ने पहले उसे दिए थे. वाई डज हैमलेट कॉल वीमेन डिसऑनेस्ट? हैमलेट वीमेन को, औरतों को बेईमान क्यों बताते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, क्योंकि लेडीज़ क्या करती हैं, वीमेन क्या करेंगी कि मेकअप करेंगी और मैन को धोखा देंगी. व्हाट डज क्लोडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट?
क्लोडियस क्या कहता है कि ही विल डू अबाउट हेमलेट, हेमलेट के बारे में मतलब क्या कहता है कि उसे क्या करना है उसके साथ, क्लोडियस क्या कहता है उस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वो है ना सेंड हिम टू इंग्लैंड, वो उसे इंग्लैंड भेज देगा। अब वो उसके बारे में यही डिसीजन लेता है जब उस पर उसे डाउट होने लग जाता है क्लोडियस, तो उसे इंग्लैंड भेजता है। व्हाट डज हेमलेट आस्क होरेशियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले, हेमलेट होरेशियो से क्या पूछता है प्ले के दौरान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वो मतलब क्या कहता है होरेशियो से, वो ये कहता है हेमलेट होरेशियो से कि वॉच क्लोडियस रिएक्शन, कि तुम क्लोडियस के है ना प्रतिक्रिया को देखना, उसके रिएक्शंस क्या होंगे प्ले देखते समय, जब वो प्ले परफॉर्म करवा रहा था प्लेयर्स से, और प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गोंजागो। तो वो कहता है कि तुम एक काम करना होरेशियो, तुम क्लोडियस के रिएक्शन देखना कि प्ले देखते हुए उसके रिएक्शन क्या हो रहे हैं। हाउ डज हेमलेट टीज ओफिलिया, हेमलेट ओफिलिया को कैसे परेशान करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वो उसे है ना कुछ सेक्सुअल जोक सुनाता है जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं, जो उचित नहीं है, मतलब ही मेक्स, वो कुछ सेक्सुअल जोक्स करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज हेमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, हेमलेट परफॉर्मेंस के दौरान क्या कर, परफॉर्मेंस के दौरान हेमलेट क्या करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ही एक्सप्लेन एवरी वंस बिहेवियर, वह एक्सप्लेन करता है हर एक के व्यवहार को। व्हाट इज़ क्लोडियस रिएक्शन टू द प्ले, ये क्वेश्चन तो हो गए हैं। अच्छा ये नहीं हुआ है। व्हाट इज़ क्लोडियस रिएक्शन टू द प्ले, प्ले में क्लोडियस का रिएक्शन कैसा रहता है। तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वह चिल्लाता है, येल करता है, चिल्लाता और वहाँ से चला जाता है। ही सेंड्स फॉर हेमलेट आफ्टर द प्ले, प्ले के बाद हेमलेट किसे मतलब कौन बुलाता है हेमलेट को। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, गर्टरूड। What does Claudius want Rosencrantz and Guildenstern to do with Hamlet? Option C is correct, take him to England. क्लोडियस रोजनक्रेंटस गिल्डनस्टर्न से क्या चाहता है कि हेमलेट के साथ वो क्या करें। तो कहता है कि रोजनक्रेंटस गिल्डनस्टर्न से कि तुम इसे इंग्लैंड ले जाओ। हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्टरूड एंड हेमलेट, गर्टरूड और हेमलेट पर जासूसी कौन करने की योजना बनाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोलोनियस। व्हाट डज क्लोडियस फील गिल्टी फॉर, गिल्टी क्लोडियस क्यों मतलब क्लोडियस क्या गिल्टी फील करता है अपने आप को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, किलिंग इज ब्रदर, क्योंकि उसने अपने ब्रदर का मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट, वाई डज हेमलेट रेफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लोडियस व्हेन ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी, हेमलेट क्लोडियस को क्यों नहीं मारता जब उसे अवसर भी मिलता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्लोडियस इज प्रेइंग। ये कुछ ब्लर सा हो रहा है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ क्लोडियस इज़, क्योंकि क्लोडियस उस टाइम क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था भगवान से, तो इस वजह से अब उसे पश्चाताप हो रहा है, इस वजह से वो जो है हेमलेट उसे नहीं मारता। व्हाट डज हेमलेट प्लान टू किल क्लोडियस, हेमलेट क्लोडियस को मारने की योजना कब बनाता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, व्हेन क्लोडियस बिहेव्स बैडली, जब क्लोडियस उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तब हेमलेट क्लोडियस को मारने की योजना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज पोलोनियस वांट टू ईविसड्रॉप ऑन हेमलेट, पोलोनियस हेमलेट की चुपचाप मतलब बातें क्यों सुनता है, कान लगा कर, मतलब उस पर जासूसी रखना या कान लगा कर उसकी बात सुनना, तो वो ऐसा क्यों करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सो दैट ही कैन फाइंड आउट वाई हेमलेट इज़ एंग्री एंड अपसेट, ताकि वो ये पता लगा सके कि हेमलेट क्रोधित क्यों है और परेशान क्यों है। व्हाट डज हेमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ, हेमलेट अपनी माता को दोषी मतलब किस चीज़, अपनी माता को दोषी, व्हाट डज हेमलेट एक्यूज हिज मदर ऑफ, किस चीज़ के लिए दोषी ठहराता है। बेट्रेइंग हिज फादर, क्योंकि उसने
उसके फादर को बेट्रे किया, धोखा दिया। ये बेट्रे है, BETRAYNG। वाई डज हैमलेट किल पोलोनियस? हैमलेट पोलोनियस को क्यों मारता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज ही मिस्टेक पोलोनियस फॉर क्लोडियस। वो गलती से है ना क्लोडियस की जगह पोलोनियस को मार देता है, वैसे उसका मारने का कोई इंटेंशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज गर्ट्रूड थिंक हैमलेट इज मैड? गर्ट्रूड क्यों सोचती है कि हैमलेट पागल हो गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, क्योंकि वह स्वयं से बातें कर रहा होता है, इस वजह से उसे लगता है कि पागल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट? क्या मैसेज लाता है घोस्ट हैमलेट के लिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वो ये कहता है कि टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट येट गोटन रिवेंज, कि तुमने अभी तक बदला नहीं लिया है, तो उसे अपना याद दिलाने के लिए कि तुम्हें बदला लेना है, इस वजह से घोस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom डज गर्ट्रूड रश टू सी आफ्टर पोलोनियस इज किल्ड? गर्ट्रूड जब पोलोनियस को मार दिया जाता है तो वो किसे देखने के लिए तेजी से भागती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, किससे मिलने के लिए मतलब तेजी से भागती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लोडियस, क्योंकि उसे लगता है ये तो पागल हो गया हैमलेट, तो इस वजह से वो क्लोडियस अपने जो उसका जो प्रेजेंट जो उनके वो हैं हस्बैंड, उन्हें बुलाने के लिए भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गर्ट्रूड कंपेयर हरसेल्फ टू? गर्ट्रूड अपनी तुलना किससे करती है? द वोइलेंट ओशियन से, हिंसक महासागर से अपनी तुलना करती है। व्हाट इज क्लोडियस मेन कंसर्न? क्लोडियस की जो मुख्य चिंता है वो क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कीपिंग हिज पावर, अपने शक्ति को बनाए रखना। व्हाट डज हैमलेट एक्यूज रोजनक्रिंटेज एंड गिल्डनस्टर्न ऑफ? हैमलेट रोजनक्रिंटेज गिल्डनस्टर्न से क्या चाहता है? सॉरी, व्हाट डज हैमलेट एक्यूज? हैमलेट क्यों दोषी मतलब किस चीज़ के लिए रोजनक्रिंटेज और गिल्डनस्टर्न को दोषी ठहराता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बीइंग स्पाइस फॉर क्लोडियस, क्योंकि वो क्लोडियस पर जासूसी कर रहे थे। व्हाट डज हैमलेट अलाउ रोजनक्रिंटेज एंड गिल्डनस्टर्न टू डू? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अकम्पनी हिम बैक टू क्लोडियस। अब हैमलेट रोजनक्रिंटेज और गिल्डनस्टर्न को क्या करने के लिए क्या करने की आज्ञा देता है? अकम्पनी हिम बैक टू क्लोडियस, कि वापस मतलब उसे कंपनी दें क्लोडियस को जा कर के। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी? पोलोनियस की बॉडी को कौन रिवील करता है, मतलब कौन लेकर आता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैमलेट। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी? हैमलेट रिवील करता है लोकेशन को, पोलोनियस की बॉडी को, हैमलेट। व्हाट ऑर्डर डज क्लोडियस सेंड टू इंग्लैंड विद रोजनक्रिंटेज एंड गिल्डनस्टर्न? क्या ऑर्डर देता है क्लोडियस रोजनक्रिंटेज और गिल्डनस्टर्न को जब वो इंग्लैंड जाते हैं हैमलेट के साथ? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट हैमलेट बी किल्ड, कि हैमलेट को मारा जाना चाहिए। ये बात वो उससे कह देते हैं, उसके फ्रेंड से, लेकिन वो फेथफुल नहीं होते फ्रेंड उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 14 ब्रास डूइंग व्हेन ही कम्स अक्रॉस हैमलेट रोजनक्रिंटेज एंड गिल्डनस्टर्न? 14 ब्रास क्या कर रहा होता है, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जब वो अचानक से हैमलेट रोजनक्रिंटेज और गिल्डनस्टर्न को मिलता है? अभी इंग्लैंड जा रहे हैं तो क्या कर रहा होता है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ही इज़ ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड, पोलैंड पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तो रास्ते में उन्हें मिलता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज हैमलेट सरप्राइज बाय द नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पोलैंड एंड नॉर्वे? हैमलेट क्यों आश्चर्यचकित है पोलैंड और नॉर्वे के बीच संघर्ष को लेकर के? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिकॉज द कन्फ्लिक्ट सीम सो इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जो उनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वहीन लग रहा है, इसका कोई महत्व से नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट रिसोल्व टू डू आफ्टर मीटिंग 14 ब्रास? हैमलेट क्या निश्चय करता है 14 ब्रास से मिलने के बाद? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अचीव हिज रिवेंज, वो उससे बदला लेने के लिए मतलब अचीव हिज रिवेंज, बदला ले लेता है। जब हैमलेट क्या निश्चय करने के लिए सोचता है तो अचीव हिज रिवेंज, अपना बदला लेने के लिए, तो वो ये निश्चय करता है 14 ब्रास से मीटिंग करने के बाद। हाउ डज ओफिलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ?
कैसे हैंडल करती है, किस तरीके से लेती है वो अपने फादर पोलोनियस की डेथ का। शी गोज क्रेजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वह पागल हो जाती है। वॉट डज होरेशियो अर्ज गर्टरूड टू डू, होरेशियो गर्टरूड से क्या करने के लिए प्रार्थना करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंसोल ओफिलिया, कि तुम एक काम करो, ओफिलिया को सांत्वना दो, तसल्ली दो। हाउ डू द पीजेंट्स फील अबाउट लार्टस अपॉन हिज रिटर्न, किसान, पीजेंट्स मीन्स होता है जो छोटे मोटे किसान होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, डेट इज़ पीजेंट। तो पीजेंट कैसा फील करते हैं लार्टस के बारे में, जब वो वापस लौट रहा होता है, जब वो वापस आ गया है फ्रांस से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दे फील दैट ही ought टू बी किंग, वो महसूस करते हैं कि इसे ही राजा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज क्लोडियस गिव टू लार्टस, क्या सलाह देता है क्लोडियस लार्टस को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन whoever इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ, तुम एक काम करो, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए जो पोलोनियस की डेथ का उत्तरदायी है। तो क्लोडियस यही लार्टस को सलाह देता है। नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट लेटर टू होरेशियो से, हैमलेट का लेटर मतलब हैमलेट के लेटर में होरेशियो के लिए क्या लिखता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज़, उसमें लिखा होता है कि दैट ही इज रिटर्निंग, कि वह वापस लौट रहा है डेनमार्क में न्यूज़ के साथ। तो यही बात हैमलेट होरेशियो से लेटर में लिखता है कि वो वापस डेनमार्क लौट रहा है। वाई डज क्लोडियस पनिश हैमलेट, क्लोडियस हैमलेट को क्यों पनिश करना चाहता है, क्यों करता है पनिश। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिकॉज टू मैनी पीपल एडोर हैमलेट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हैमलेट को पूजते हैं, उसे अच्छा मानते हैं। वाई इज लार्टस हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क, लार्टस क्यों खुश है जब हैमलेट वापस डेनमार्क आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, क्योंकि वह उसे मारने की योजना बनाता है, तो वो खुश हो जाता है कि हैमलेट तो वापस डेनमार्क आ रहा है। When does लार्टस प्लान टू किल हैमलेट, लार्टस हैमलेट को मारने की योजना कब बनाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट अ फेंसिंग मैच, जब उनकी तलवारबाजी होगी, फेंसिंग मैच होगा, तब वो उसे मारने की योजना बनाता है। व्हाट डू लार्टस एंड क्लोडियस प्लान टू डू इफ हैमलेट विन द डुएल, लार्टस और क्लोडियस क्या योजना बनाता है करने के लिए यदि हैमलेट ये डुएल जीत भी लेता है तो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन, वो सोचता है पहले तो इसे पॉइजन दिया जाए जहर, उसके बाद पहले तो इसे तलवार में जो पॉइजन लगा हुआ उससे मारा जाए, यदि वैसे नहीं मरा तो उसे शराब के कप में पॉइजन मिला के देंगे, तो उससे तो उसकी डेथ हो ही जाएगी। हाउ डज ओफिलिया डाई, ओफिलिया कैसे मरती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, शी ड्रॉन्स इन अ रिवर, वह एक नदी में डूब जाती है तो वो मर जाती है। वाई आर द ग्रेव डिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफिलिया, ग्रेव डिगर्स ओफिलिया के बारे में क्यों तर्क कर रहे होते हैं। वो बिकॉज दे हियर दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ, वो ये सोचते हैं कि वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने ये सुना है कि ओफिलिया ने खुद को मारा है। वॉट डज द ग्रेव डिगर से टू हैमलेट वैन ही आस्क हुज ग्रेव इज हिज डिगिंग, ग्रेव डिगर हैमलेट से क्या कहते हैं जब उससे ये जब हैमलेट उनसे पूछता है ग्रेव डिगर से, कब्र खोदने वालों से, कि वो कब्र क्यों खोद रहा है, तो ही सेज दैट इट इज़ हिज ओन ग्रेव, वो कहता है कि तो मैं अपनी खुद की कब्र खोद रहा हूँ। तो जब ग्रेव डिगर हैमलेट से पूछते हैं ना कि जब हैमलेट भी कब्र खोद रहा होता है, तो कहता है कि वो कहता है कि ये मेरी खुद की ही कब्र है। What does Hamlet notice about the funeral procession? हैमलेट जब ओफिलिया का फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, अंतिम संस्कार, तो हैमलेट क्या नोटिस करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट द प्रोसेशन सीम इरेगुलर एंड सजेस्ट अ सुसाइड, उसे जो प्रक्रिया है ये सारी इरेगुलर सी लग रही है और उससे ऐसा लग रहा है कि उसने सुसाइड करी है ओफिलिया ने। What does Hamlet say to Laertes upon realizing that it is Ophelia's funeral?
हैमलेट लार्टस से क्या कहता है महसूस करते हुए कि यह ओफिलिया की फ्यूनरल है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट ही लव्ड ओफिलिया इन वेज दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, कि वह ओफिलिया को इस तरीके का प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट फाइनली अपीजेज लार्टस एट ओफिलियाज फ्यूनरल? फाइनली लार्टस को ओफिलिया की फ्यूनरल पर क्या चीज़ अपीज करती है, मतलब खुश करती है। वो दुखी तो अपनी बहन ओफिलिया की डेथ को लेकर के, लेकिन उसे क्या चीज़ खुश कर देती है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्लोडियस रिमाइंड्स, क्लोडियस उसे याद दिलाता है लार्टस को दैट दे हैव अ प्लान टू किल हैमलेट, कि उसके पास अब मौका है हैमलेट को मारने का। तो यही चीज़ उसे अपीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ? हैमलेट डेथ के बारे में होरेशियो से क्या कहता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इट इज़ इनएविटेबल, ये तो अनिवार्य है, सभी को आएगी। हाउ डज गर्टरूड डाई, गर्टरूड कैसे मरती है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, शी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन, वह तो एक्सीडेंटली अचानक से ही वो वाइन पी लेती है, शराब, और क्लोडियस उसे, जिसे क्लोडियस ने मिलाया था जिसमें जहर, तो उसे तो पता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लोडियस प्लान? हैमलेट क्लोडियस की योजना के बारे में कैसे प्लान बनाता है? क्लोडियस के प्लान के बारे में कैसे, मतलब उसे पता चल जाता है कि ये क्या प्लान कर रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लार्टस मेक्स अ डाइंग डिक्लेरेशन, लार्टस मरते हुए एक घोषणा कर देता है, तब उसे पता चल जाता है कि क्लोडियस उसके लिए क्या प्लान कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरेशियो टू डू? मरता हुआ हैमलेट जब बिल्कुल लास्ट उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, तब हैमलेट होरेशियो से क्या करने के लिए कहता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी, कि तुम तो जीवित रहना, लेकिन ये मेरी जो स्टोरी है वो सभी को बताना। हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में डेनमार्क पर शासन कौन करता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फोर्टिन ब्रास। What words best describe Hamlet's character throughout the play? सबसे अच्छे जो कैरेक्टर हैं प्ले के, पूरे प्ले में हैमलेट के, जो मतलब कैरेक्टर जो इसके बहुत अच्छे से उसे डिस्क्राइब करते हैं, हैमलेट का जो अच्छे से वर्णन करते हैं, वो क्या है? सबसे ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, कि वो एक तो मिस्टीरियस है, रहस्यमयी, उसे कोई समझ ही नहीं सकता। थॉटफुल था, विचारशील, लेकिन वो क्या कहता है साथ में? मोरोस, दुखी। मोरोस मतलब दुखी, सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स बेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोडियस मोस्ट पावरफुल वेपन? क्लोडियस का सबसे पावरफुल शस्त्र कौन सा है? वेपन को हम बोल सकते हैं, और आर्म्स, ARMS, ये मैंने नाउन वाली वीडियो में ही बताया है कल, तो उसे जाकर चैनल पर देख लेना। बहुत अच्छे से सिंगुलर और प्लूरल मैंने उनकी ट्रिक बताई है कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ क्लोडियस मोस्ट पावरफुल वेपन? उसके सबसे पावरफुल वेपन क्या है क्लोडियस का? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हिज वे विद वर्ड्स, उसका शब्दों का जो खेल है, शब्दों को इतने तरीके से बोलता है कि उसका मेन जो पावरफुल वेपन है उसका वही है, उसके शब्द, उसके बोलने का तरीका। वाई इज़ हैमलेट समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी अ प्ले अबाउट इन एक्शन? हैमलेट कभी कभी क्यों, मतलब एक इन एक्शन समझा जाता है उसे, कि मतलब एक्शन ये कर ही नहीं रहा है कुछ, है ना, और डिले इन एक्शन समझते हैं इसे, तो क्यों? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हैमलेट नीड्स टू नो क्लोडियस इज गिल्टी बिफोर एक्टिंग, क्योंकि हैमलेट को भी आवश्यकता है ये जानने की क्लोडियस अभी अपराधी है एक्टिंग से पहले। एक्टिंग से पहले वो ये जानना चाहता है कि क्लोडियस अपराधी है भी या नहीं। तो हैमलेट इन एक्शन के बारे में प्ले को मतलब किस तरीके से लेता है वो मतलब यही इसलिए करवाता है वो, ताकि वो
हैमलेट को ये क्लोडियस को ही जान सके कि वो अपराधी है या नहीं। हाउ डज क्लोडियस रेस्पॉन्ड टू हैमलेट्स इंसैनिटी? क्लोडियस हैमलेट के पागलपन का किस तरीके से रेस्पॉन्स देता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, स्वयं पर फोकस करता है वो, और एंड हिज ओन वेल बीइंग, और अपने स्वास्थ्य पर। तो अपने ऊपर पूरा फोकस करता है हैमलेट के पागलपन को रेस्पॉन्ड करने के लिए। व्हाट इज़ गर्टरूड नेवर एबल टू डू? गर्टरूड क्या करने के योग्य नहीं है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बी रिफ्लेक्टिव, वो रिफ्लेक्टिव नहीं है, विचारशील नहीं है अबाउट हर सर्कमस्टेंसेज, अपनी परिस्थितियों के बारे में। व्हाट इज सीन एज कोजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क के पतन का कारण क्या है जो इसमें देखा जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोरल करप्शन। इसमें नैतिकता की कमी है, इमोरल दिखाया जाता है। उसके गर्टरूड के हस्बैंड को मरे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और उसने अपने देवर से शादी कर ली। उसने ये भी नहीं सोचा कि देवर उससे शादी क्यों करना चाह रहा है। तो इसमें मोरल करप्शन दिखाया गया है। डेनमार्क के पतन का कारण मोरल करप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इंसेस्चुअस? इनमें से किसकी रिलेशनशिप इंसेस्चुअस नहीं है, वासना से लिप्त होकर के नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैमलेट एंड ओफिलिया। हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट? कैरेक्टर हैमलेट में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एज अ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल। दूसरों का फ़ायदा उठा करके काम लेना, उनसे दूसरों से फ़ायदा लेना, दूसरे को बेवकूफ़ बना करके। तो राजनीतिक एक मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल के रूप में ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाउ आर वीमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट? किस तरीके से देखी गई है मतलब हैमलेट में जो लेडीज़ हैं? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिव देखी गई हैं एंड अनट्रस्टवर्दी, और विश्वास के योग्य वो नहीं है। वाई इज़ हैमलेट कंसिडर्ड यूनिक अमंग रिवेंज प्लेज? सारे जो रिवेंज प्लेज हैं उसमें हैमलेट रिवेंज प्ले क्यों माना जाता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि एक्शन इज़ रिपीटेड पुट ऑफ, क्योंकि एक्शन को हर बार टाला जा रहा है। Who described Polonius as a sincere father but also a busybody who is according officious, garrulous and impertinent? किसने पोलोनियस को कहा है कि वो सिंसियर तो है, सिंसियर फादर तो है, लेकिन बिजी बॉडी, हमेशा बिजी रहता है, अकॉर्डिंगली ऑफिशियली ऑफिशियस से, गैरुलस बातूनी भी है, इम्पर्टिनेंट है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विलियम हैजलिट ने ऐसा पोलोनियस के बारे में बोला है कि वो कैसा है, बिजी बॉडी है, सिंसियर फादर है, और ऑफिशियस है, गैरुलस है, इम्पर्टिनेंट है। विलियम हैजलिट। इन एक्ट सेकेंड हु रेफर्स टू पोलोनियस एज अ टीडियस ओल्ड फूल एंड टॉन्ट्स हिम एज अ लेटर डे जेफ्टा? एक्ट सेकंड में किसे पोलोनियस रेफर करता है? पोलोनियस को कौन रेफर करता है? टीडियस, थकाऊ, बूढ़ा, मूर्ख कह करके, और उसे टोंट करता है कि लेटर डे है, बाद वाला डे, मीन्स ओल्ड है, जेपाथा क्या करके, जेप्टा क्या करके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैमलेट बोलता है उसे ऐसा। विच कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज़ बीन रेफर्ड एज फूलिश प्रेटिंग नेव? कौन सा कैरेक्टर प्ले में रेफर किया जाता है फूलिश प्रेटिंग नेव? उसे फूलिश प्रेटिंग नेव कहा जाता है। कौन है ऐसा? पोलोनियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोलोनियस।
तो पोलोनियस को कहा जाता है फूलिश प्रेटिंग नेव, ओल्ड फूलिश भी से ही बोला जाता है, हैजलिट ने कहा है उसे ओल्ड फूलिश, एंड कहा था बिजी बॉडी विलियम हैजलिट ने, गैर्यूलस इम्पर्टिनेंट, एक्ट सेकंड में टीडियस ओल्ड फूल लेटर डे जपाटा है, इसे ही बोला है यहाँ पे हैमलेट, सॉरी यहाँ पे बोला है एक्ट सेकंड में पोलोनियस को किसने कहा था, टीडियस ओल्ड फूल, टोंट सीमेजा, लेटर डे जैप्टा, तो हैमलेट ने बोला था ये से। अब कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो हैमलेट में जिसे कहा गया फूलिश प्रेटिंग नेव, तो पोलोनियस को। विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज अ टिपिकल रेनेसा न्यू मैन, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो टिपिकल रेनेसा न्यू मैन जिसको कैरेक्टराइज किया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोलोनियस, टिपिकल रेनेसा न्यू मैन, पोलोनियस। नेक्स्ट, हु स्पीक्स द फॉलोइंग पॉपुलर लाइन, देख लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन है, नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, अपने प्रति तो सच्चे रहो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता बुद्धि की चतुराई की आत्मा होती है, संक्षिप्तता चतुराई की आत्मा होती है, और दो दिस बी मैडनेस, यद्यपि इसमें पागलपन तो है, यर देर इज़ मैथड इन इट, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ अलग है, कुछ मैथड है, कोई ना कोई तो बात है। क्लोथ्स मेक द मैन, कपड़े ही मनुष्य को बनाते हैं, कपड़ों से ही मनुष्य की पहचान होती है, ओल्ड फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड, और ये बात पोलोनियस ही बोलते हैं कि ओल्ड फ्रेंड ही सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं। और लास्ट में बोलते हैं ये, ओ आई एम स्लेन, अरे मैं मर गया, पोलोनियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर 2014 में इनकी मूवी आई थी हैदर, विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी, और ये इज़ अ मॉडर्न डे एडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी का, तो ये है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हैमलेट। तो विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया, मूवी का नाम है हैदर 2014, मॉडर्न डे एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट। ये हैमलेट के ऊपर हैदर मूवी बनी है जो 2014 में विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।